आज भारत में एक बड़ी आबादी है जो भारत के सवर्ण हिंदुओं को, खासकर जो बड़ी जाति के हिंदू माने जाते हैं, उनका ये मानना है कि ये लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि बाहर से आए हुए हैं। दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो मैं एक प्रश्न ये रखना चाहता हूँ कि डू यू नो ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। क्या आपको पता है कि हम मनुष्य जाति ही पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। वी आर माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। ये कहना है डॉक्टर एलिस सिल्वर का। एलिस सिल्वर ने एक किताब लिखी है, ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। तो इसके पहले देखिए समय के साथ कैसे चीज़ें बदलती हैं, कैसे सत्य बदलता है। अगर 100 साल 200 साल पहले के किसी व्यक्ति को आज की दुनिया में ला दिया जाए तो आज के ये वैज्ञानिक आविष्कार देख के वो पागल हो जाएगा। ही विल नॉट, मतलब वो सामान्य ढंग से नहीं महसूस कर पाएगा कि अरे ये क्या। मोबाइल पे आप उससे कहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो दिख रहा है ये इसमें अमेरिका में यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर है, तो वो विश्वास नहीं करेगा। ऐसे ही चीज़ें बदलती हैं। एक समय था हम ये मानते थे कि सृष्टि का निर्माण जो है ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। अलग अलग मत मानने वाले लोग अलग अलग तरह से उसको मानते थे कि अल्लाह ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, या फिर भगवान ने बनाया है। वक्त बदला, विज्ञान आया, डार्विन जैसे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर एवोल्व्ड। एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने दिया कि हम एक कोशीय प्राणी थे, उससे 2 कोशीय हुए, बहुकोशीय हुए, और उसी से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु परिस्थितियों के अनुकूल बनते गए और उनका क्रमिक विकास होता गया। लेकिन आज एक नई थ्योरी पे भी बात करी जा रही है। वो थ्योरी ये है कि न तो ईश्वर ने हमें बनाया है, न तो हम इवोल्व हुए हैं, बल्कि हम किसी दूसरे ग्रह से बना के छोड़े गए हैं या दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब में इन्हीं चीज़ों को प्रमाणित करने की कोशिश करी है और कुछ बड़े ही खूबसूरत तर्क उन्होंने दिया है, जैसे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मात्र एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पे जिसके साथ तमाम प्राकृतिक समस्याएं हैं, जैसे उसका हेल्थ का इशू, सूरज के प्रति जो उसका रिएक्शन है, या फिर यूँ कहिए कि वो पका भोजन खाता है, वो कच्चा भोजन नहीं खा सकता है। जबकि से सारे प्राणी जो है वो नेचुरल फूड खाते हैं, वो कोई भी पका हुआ भोजन नहीं खाता है हमारे सिवा। हमें सोने के लिए मुलायम बिस्तर चाहिए, हमें बंद कमरा चाहिए सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव इन नेचर। तो उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है प्रमाणित करती हैं कि हम यहाँ पृथ्वी के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हम किसी ऐसे ग्रह के लिए बने हैं जहाँ का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा यहाँ से कम हो। तो कुल मिला के और अगर जेनेटिकली बात करी जाए तो हमारी जो जेनेटिक संरचना है ये सत्य है। विज्ञान भी इसे प्रूव करता है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले किसी प्राणी के साथ वो मेल नहीं खाती है। तो ऐसे तमाम तर्क इस पुस्तक में दिए गए हैं इसके प्रमाण में कि ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। ये किसी दूसरे प्लैनेट से आ गए हैं। किन्हीं कारणों से, कारण पे प्रकाश नहीं डाला गया और कारण के बारे में नहीं बात करी जा सकती है कि कैसे हम आ गए यहाँ। तो अगर आप मनुष्य के क्रियाकलापों को देखिए, वी कांट आवर इम्यून सिस्टम, किसी प्राणी का ऐसा इम्यून सिस्टम नहीं है कि जिसको दवा की ज़रूरत पड़ती है। दे हील देमसेल्व्स, प्रकृति उन्हें हील करती है। धरती पे मनुष्य के सिवा सारे प्राणियों को जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रकृति ही उनके उस समस्या का समाधान है। दे जनरेट विटामिन सी बाय देमसेल्व्स। हम नहीं कर सकते ऐसा। तो ये सब ये जो है, अगर आप गंभीर चिंतन करें, आप सूक्ष्मता से देखें तो ये चीज़ें सच में ऐसा आपको लगेगा कि हम दूसरे प्राणी के, इसीलिए हम पूरे प्राणी जगत से अलग थलग भी हैं। हम किसी प्राणी की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हैं, जबकि माना जाता है कि जानवर आपस में एक दूसरे के लैंग्वेज को समझते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन हम हैं कि सिर्फ मनुष्यों की भाषा को ही समझते हैं, मनुष्यों की बनाई भाषा को ही समझते हैं। तो ये सारी प्रमाण जो हैं इनको आप एकदम से नकार नहीं सकते हैं। और जैसा कि मेरा तो मानना है कि कुछ ऐसा ही है
न तो हमें किसी ईश्वर ने बनाया है, न तो हम जैसा कि डार्विन वगैरह कहते हैं कि वी वेर evolved from सिंगल सेल टू डबल सेल टू मल्टीपल सेल। ऐसा भी मेरा नहीं मानना है। और ये जो डॉक्टर एलिस सिल्वर कह रहे हैं, मैं इनके मत का समर्थन करता हूँ। अगर मेरी पिछली कई सारी वीडियो आप देखें तो मैं बार बार कहता हूँ कि आज दुनिया में 3 प्रकार की थ्योरी है मनुष्य को लेके कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन मीन्स क्रिएटेड बाय गॉड, द गॉड creation theory, and theory of evolution, and तीसरी theory of transportation। तो कई सारे लोग हैं अब इस मत को जो है मान रहे हैं कि जो है हो न हो कि हम सच में ऐसे ही हों। तो अगर आप कैसे कहा जाए इसे, ये जो तर्क दिए गए हैं, अगर हम सच में पृथ्वी के वासी होते, हम पृथ्वी पे इवोल्व हुए होते या फिर पृथ्वी के लिए ही बनाए गए होते, तो जो इसकी प्रकृति है पृथ्वी की, उसके साथ हमारा सामंजस्य ज़रूर होता। हम न तो ज़्यादा ठंडक में सर्वाइव कर सकते हैं, न ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं, न तो हम खुले आसमान में सर्वाइव कर सकते हैं, न तो हम प्रकृति का पैदा किया हुआ कोई भी भोजन फ्रूट्स वगैरह को छोड़ के, जिनको खा के आप हमेशा जी नहीं सकते हैं, हम पका के खाते हैं। हमारा भोजन जो है प्रकृति जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई है उसको हम कह सकते हैं कि उसमें बदलाव करके ही हम खा सकते हैं और उसे हज़म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है क्लियर कट प्रमाण हैं कि ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ, दे आर नॉट मेड फॉर अर्थ। वो ज़बरदस्ती कहीं से आए गए हैं। और आज देखिए कि इन ह्यूमन्स ने किस तरह से पूरी दुनिया को कब्जा लिया है। और सारी प्राणी श्रृंखला अगर ईमानदारी से देखा जाए, मनुष्य को छोड़ के जितने भी पृथ्वी के प्राणी हैं, सब के सब पीड़ित हैं मनुष्य प्रजाति से। तो ये सारी चीज़ें एक तरह के प्रमाण हैं। तो गंभीरता से हमें चिंतन करना चाहिए। नई नई चीज़ों, नई नई खोजों को जस्ट हमें इनकार नहीं कर देना चाहिए। हमें इस पे विमर्श करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं चिंतन कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वेरी मच पॉसिबल, दिस थ्योरी माइट बी वेरी मच पॉसिबल कि ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ, वी आर फ्रॉम समवेयर एल्स। किसी और ग्रह से आए हुए हैं हम। थैंक यू, फिर मिलेंगे।